नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब ठीक हैं। स्वागत करता हूं आपका थ्राइव टू इन्वेस्ट पे। मैं हूं नीरज और आप आए हैं सही जगह अगर आप जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बारे में और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट और क्या होता है ट्रेडिंग करना, क्या फ़र्क है इन दोनों ही तरीकों में। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ होती है, पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इन दोनों तरीकों में फ़र्क क्या है। मैं आपको 4 वो मेन डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि इन दोनों तरीकों में क्या फ़र्क होता है। आप ये भी समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से अपना पैसा लगाते हैं या आप किस तरीके से अपना पैसा लगाना चाहते हैं। क्या आप आगे जाके एक ट्रेडर बनना चाहेंगे या फिर एक इन्वेस्टर बनना चाहेंगे। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही वो तरीके हैं जिसमें आप अपनी जमा पूंजी, अपना पैसा लगाते हैं रिटर्न पाने के लिए। अब वो आप वो लगा सकते हैं कई तरीके के फाइनेंशियल टूल्स में, उसकी हम बात आज नहीं करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा ये समझा दूं कि आप अपना पैसा निवेश करेंगे या ट्रेड करेंगे उस पैसे के साथ। आपका मोटिव है रिटर्न लाना, यानी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना और या उस पैसे से एक पैरेलल पैसिव इनकम क्रिएट करना। तो एक इनकम हो गई आपकी सैलरी या आपका बिजनेस, दूसरी हो गई आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों, क्योंकि मैं एक स्टॉक ब्रोकर नहीं हूं, मैं एक वेल्थ एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि आप इन दोनों में से कौन सा तरीका चूज करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें, खुद जानें, खुद सोचें कि आपको कैसे अपना पैसा यूज करना है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे यूज करना है, अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है उसके बेसिस पे, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं उसके बेसिस पे और आपका करंट लाइफस्टाइल कैसा है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने पैसे का उपयोग किस प्रकार से करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना ओपिनियन जरूर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें कहना चाहूंगा कि अपने पैसे का उपयोग जरूर करें, उसे इन्वेस्ट जरूर करें या उसे ट्रेड जरूर करें, उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते रहें। केवल सेविंग्स ना करें, सिस्टमैटिकली अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के तरीके सोचते रहें। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने यहाँ दिया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल सब्सक्राइब करने वाला बटन नीचे दबा दीजिए, उसके साथ वाली वो घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन फटाक से आ जाए। और थ्राइव टू इन्वेस्ट है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस डालता रहता हूं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बारे में और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना आगे ना बढ़िएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के वो बड़े 4 डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहला फर्क ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का होता है आपका गोल या आपका लक्ष्य। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपका क्या मोटिव है, आपका क्या एम है। तो आपके गोल के बेसिस पे डिसाइड होती है आपकी अप्रोच कि क्या आप ट्रेडिंग का रास्ता लेना चाहते हैं या आप इन्वेस्टिंग का रास्ता लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो ट्रेड ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं, यानी कि लेन देन, खरीद बेच मार्केट में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। उनका मोटिव होता है कि वो शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाते रहें और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते रहें। तो ट्रेडर्स कोशिश करते हैं कि वो अपनी हर ट्रांजैक्शन में, हर लेन देन में मुनाफा कमाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो ज्यादातर देखते हैं कि उनकी मंथली एवरेज कैसी जा रही है। वो एम करते हैं मंथली एवरेज अपनी सुधारने का, इसी वजह से वो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं। तो सरल शब्दों में ट्रेडर्स का एम होता है कि वो मार्केट में एंट्री और एग्जिट फटाफट करते रहे और हर एग्जिट पे थोड़ा बहुत मुनाफा करके ही निकले मार्केट से। अब अगर दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका गोल बिल्कुल ही विपरीत होता है। उनका मेन गोल होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना वेल्थ क्रिएशन के लिए। वो वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। वो फोकस करते हैं फ्रिक्वेंट नहीं, रेगुलर इन्वेस्ट करने में। वो चाहे महीने में हो, चाहे 15 दिन में एक बार इन्वेस्ट करें, लेकिन वो बहुत रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जितना ट्रेडर्स करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट होती है सिस्टमैटिक, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है प्लान के साथ, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है रिसर्च के साथ। इन्वेस्टर्स का एम होता है कि वो हायर प्रॉफिट अचीव करें लॉन्ग टर्म में, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए। तो ये था पहला डिफरेंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। दोनों पैसा लगाते हैं मुनाफे के लिए, लेकिन दोनों के एम, दोनों के गोल और दोनों के तरीके हैं अलग। अब बात करते हैं जल्दी से दूसरे डिफरेंस की, जो कि है टाइम होराइजन, टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि आप कितने समय के लिए पैसा लगाते हैं। तो फिर से बात करेंगे पहले ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का टाइम होराइजन या जो समय उनके दिमाग में होता है बहुत ही कम होता है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये ड्यूरेशन हो सकती है केवल 1 दिन या केवल कुछ घंटे 1 दिन के, या ये कुछ दिन की हो सकती है या कुछ हफ्तों की, या बहुत मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो कुछ महीनों की। तो इनका होराइजन टाइम का होता है बहुत कम। ये क्विक ट्रेडिंग में, जैसे मैंने बोला, विश्वास
विश्वास रखते हैं। अब अगर इसको कंपेयर करें हम इन्वेस्टर्स से, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनका टाइम होराइजन होता है काफ़ी ज़्यादा, वो कई सालों के लिए या कई डिकेड्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इनका गोल समझ गए, हम समझ गए ये कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। अब तीसरी बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट की, कि ये लोग कितना इन्वॉल्व रहते हैं अपना पैसा लगाने में। फिर से बात करेंगे पहले ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स को रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इस प्रोसेस में। उनको रेगुलरली मार्केट को देखते रहना पड़ता है, खास करके जिस जगह उन्होंने पैसा लगाया है या जिस जगह वो पैसा लगाना चाह रहे हैं उसको तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना है। तो ये बहुत समय डिमांड करता है उनसे। उनके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत इसलिए रहती है कि उन्हें ढूंढना पड़ता है सही एंट्री और सही एग्जिट पॉइंट इस ट्रांजैक्शन का, कि भैया मार्केट में किस समय एंटर करें और कब एग्जिट करें ताकि प्रॉफिट हो। अगर उनकी पकड़ इस मॉनिटरिंग पे हो गई थोड़ी सी भी ढीली तो वो मौका जाएगा हाथ से छूट और उसका रिजल्ट होगा लॉस यानी कि नुकसान। तो आप कह सकते हैं कि टाइमिंग इज द की व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। अब इसे कंपेयर करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें इतना ज़्यादा समय लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है इस प्रोसेस में। हाँ, उनकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहती है जब वो ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा फाइनेंशियल टूल जहां उन्हें पैसा लगाना है। वो स्टार्टिंग के समय, वो इनिशियल स्टेज पे उन्हें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, फंडामेंटल समझने पड़ते हैं उस कंपनी के जहां वो पैसा डाल रहे हैं। तो उस समय उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी काफ़ी ज़्यादा, उन्हें लगाना पड़ेगा समय। लेकिन एक बार जब उन्होंने पैसा लगाया, अपनी इन्वेस्टमेंट चूज़ करी, उसके बाद उन्हें इतना रेगुलरली उसे मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बिजनेस, बहुत ही अच्छी कंपनी चूज़ करते हैं अपना पैसा निवेश करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों का चूज़ करने के लिए कि वो कौन से रास्ते जाना चाहते हैं अपना पैसा यूटिलाइज करने के लिए। तो इन्वेस्टर्स को नहीं करनी पड़ती है रोज़ के रोज़ मार्केट स्कैन। वो एक बार पैसा लगाते हैं तो उन्हें हर रोज़ वो नहीं देखना है कि उतार हो रहा है कि चढ़ाव हो रहा है। वो रेगुलर इंटरवल पे, चाहे वो 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार, अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं कि कितने अप्स और डाउन्स हो रहे हैं जहां जहां उन्होंने पैसा लगाया है। तो दोस्तों, अब क्विकली बात करेंगे चौथे और सबसे बड़े डिफरेंस की, सबसे बड़े फर्क की इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच में, जो कि होता है इनकी अप्रोच में, इनके तरीके में। वो किस तरीके से अपना पैसा लगाते हैं, क्या उनकी सोच होती है, किस तरीके से वो कैलकुलेशंस करते हैं। आइए इसके बारे में क्विकली बात करते हैं। तो आइए फिर से बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडर्स की। जैसे मैंने समझाया, वो बहुत बारीकी से मार्केट को देखते हैं, उसके उतार चढ़ाव समझते हैं और फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करते हैं उस कंपनी में या उस शेयर में जहां वो पैसा लगाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि उस शेयर में कहां पर पॉसिबल अपवर्ड मूवमेंट आने वाला है और कहां पर वो शॉर्ट टर्म में क्विक मनी बना के निकल सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें होते हैं बहुत सारे ग्राफ्स और नंबर्स। इस टेक्निक में देखा जाता है कि शेयर का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है और खरीद बेच में वॉल्यूम कितना चल रहा है, कितने शेयर खरीदे जा रहे हैं, कितने बेचे जा रहे हैं, जिससे वो थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये दाम इस शेयर का ऊपर जाएगा कि नीचे। टेक्निकल एनालिसिस के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल तरीका है। इसमें बहुत नंबर्स देखने पड़ते हैं, आपको बहुत समय लगता है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है और आपको फेमिलियर होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको इस तरीके का पूरा पता होना चाहिए। उससे पहले आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, वो ढूंढते हैं अच्छे बिजनेस, अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें वो अपना पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं। जब उतार चढ़ाव होता है तो उन्हें इतनी घबराहट नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना पैसा अच्छी जगह लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए लगाते हैं। अब आजकल कोविड के टाइम पे मार्केट जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, जितना गिर गया है, सबके रातों की नींद थोड़ी बहुत तो खराब हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टर बिल्कुल पीसफुली बैठे होंगे, लेकिन ट्रेडर्स के रिलेटिवली वो ज़्यादा पीसफुल होते हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास होता है कि जहां उन्होंने पैसा लगाया है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इन्वेस्टर्स ये करते कैसे हैं? वो यूज़ करते हैं एक टेक्निक का जिसे कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे, इसमें वो बिजनेसेस के या कंपनीज के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। ये फंडामेंटल्स हो सकते हैं उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उस कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, उस कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, उस कंपनी के प्रमोटर्स उस कंपनी को कैसे रन करते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट मार्केट में है उस कंपनी के, कहाँ कहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है प्रोडक्ट्स को।
तो इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं ये, उसके बाद निवेश करते हैं, एंट्री करते हैं किसी भी बिजनेस में। अगर थोड़े अलग शब्दों में आपको समझाऊं तो ये बाय और होल्ड की एक अप्रोच होती है जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। ये कोई चीज़ खरीदते हैं यानी बाय करते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जहां पैसा लगा है वो कंपनी बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म में उन्हें काफी अच्छे रिटर्न देगी। तो दोस्तों ये थे 4 बड़े डिफरेंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटीज, कुछ विशेषताएं दोनों की, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आप किस तरीके से अपना पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, या आप किस तरीके से अपना पैसा लगाते आए हैं। आप रिलेट कर पाएंगे इन दोनों तरीकों से बहुत बारीकी से। तो फिर से बात करेंगे ट्रेडर्स की। सबसे पहले, आप एक ट्रेडर हैं अगर आप किसी कंपनी या बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिना कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हुए उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी बिजनेस कैसे करती है। आप ये रिसर्च नहीं करते हैं कि वो कंपनी किस प्रकार की है, उसके बोर्ड मेंबर्स उस कंपनी को कैसे चलाते हैं। आप सिर्फ फोकस करते हैं उस कंपनी के शेयर के प्राइस पे और उसके वॉल्यूम्स पे, ताकि आप पता लगा पाएं कि किस समय उस शेयर को खरीदना है और किस समय उसको बेचना है। आपको फंडामेंटल्स से उस कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता, आप ट्रेडर हैं अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं किसी और की एडवाइस पे। वो एडवाइस हो सकती है आपके फैमिली मेंबर की, या आपके दोस्त की, या आपके वेल्थ एडवाइजर की, या आपके बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की। ये वो सबसे बड़ा पॉइंट है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स कर बैठते हैं गलती, कि किसी की कही सुनी बातों पे अपना पैसा लगा के कर बैठते हैं नुकसान। वो खुद बिना कोई रिसर्च करे हुए अपना पैसा लगा देते हैं उस भरोसे पे जो वो करते हैं अपने दोस्तों पे या अपनी जानकारी में किसी पे, जो उन्हें बताता है कि भाई ये कंपनी है बहुत बढ़िया, यहाँ पैसे डालो तो रिटर्न आएंगे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा। तीसरी बात, आप ट्रेडर हैं अगर आप बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जो टिप्स आपको मिलती हैं न्यूज़पेपर में, वेबसाइट से, अगेन कोई ईमेल न्यूज़लेटर से। आप इन टिप्स के भरोसे बिना ज़्यादा रिसर्च किए अपना पैसा लगा देते हैं और कई बार नुकसान भी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे और तीसरे पॉइंट में आपका फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप बिना सोचे समझे पैसा लगाएंगे तो अगर आपका फ़ायदा भी हो जाए, आप फाइनेंशियली इलिटरेट ही रहेंगे, आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। आप एक इन्वेस्टर हैं अगर आप सोच समझ के अपना पैसा किसी जगह लगाते हैं, आप अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं उस बिजनेस या उस कंपनी की या उस रियल एस्टेट की या कोई और फाइनेंशियल टूल की जहां पर आप अपना पैसा निवेश करते हैं। आप इन्वेस्ट करते हैं अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न पाना और वेल्थ क्रिएट करना। आप इन्वेस्टर हैं अगर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशनल या भावुक नहीं होते और इम्पल्सिव या उत्तेजित होकर आप कोई डिसीजन नहीं लेते। आपके डिसीजन सोचे समझे होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं उन डिसीजंस के बारे में क्योंकि आपने अच्छा खासा रिसर्च किया होता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इन्वेस्टर्स की। आप इन्वेस्टर हैं अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने को एक तरीके की पार्टनरशिप समझते हैं और आप में क्षमता है उस पार्टनरशिप को कई साल, कई डिकेड्स तक आगे बढ़ाने की, ताकि अंत में आपका फायदा बहुत अच्छा हो। अब मैं आपको बताऊंगा 2-3 वो ऐसे बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स के होते हैं वर्सेस ट्रेडर्स, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है ये डिसीजन लेने के लिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पहला फायदा जो आपको हो सकता है वो होता है डिविडेंड का। जैसे कि आपको पता है अच्छी कंपनीज डिविडेंड देती रहती हैं, चाहे वो हर साल ना हो, हर 2-3 साल में एक बार अच्छा डिविडेंड आपको मिल सकता है। दूसरा फायदा जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ, ट्रेडर्स को ये फायदा नहीं मिलता क्योंकि वो एंट्री करते हैं और क्विकली एग्जिट कर जाते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते रहते हैं, उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जो फाइनली रिटर्न मिलता है वो काफी अच्छा खासा होता है। तीसरा फायदा जो इन्वेस्टर्स को अगेन हो सकता है वो ये है कि कई बार कंपनीज कर देती हैं स्टॉक को स्प्लिट, तो स्टॉक स्प्लिट में भी उनके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, ये फायदा भी उन्हें मिल सकता है। अगर आपको ये टर्म्स समझ अभी नहीं आ रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हैं नए, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इन सब टर्म्स को विस्तार में समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस पे, तो मेरे चैनल को बस रेगुलरली देखते रहिएगा। एक पॉइंट पे और बात करते हैं, चाहे आप इसे फायदा ले लीजिए इन्वेस्टमेंट का, चाहे आप इसे नुकसान कह लीजिए ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में 1 साल से कम ही होता है। और अगर आपने कमाया कोई भी मुनाफा तो आप पे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है अराउंड 15%। वर्सेस अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप पे वो टैक्स अप्लाई नहीं होता क्योंकि आप सालों साल इन्वेस्टेड रहते हैं।
तो कम टैक्स मतलब ज्यादा मुनाफा। तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो की। अब आते हैं उस एक सवाल पे जो आप सबके दिमाग में है, जो कि है कि क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या हमें एक इन्वेस्टर बनना चाहिए। मैं आपको अपनी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर। मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड मेरी ओपिनियन या मेरी राय है। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि अगर आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हैं मेरी तरह, तो हम लोगों को फोकस करना चाहिए इन्वेस्टिंग पे, ना कि ट्रेडिंग पे। इसके हैं दो रीजन, मेन रीजन। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे पास होती है समय की कमी। चाहे हमें ऑफिस जाना है, चाहे हमें अपने बिजनेस को देखना है, चाहे हमारे घर के कमिटमेंट्स हैं, हम इतना समय इस प्रोसेस को नहीं दे पाएंगे जितना हमें ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारी रिस्क एपेटाइट कम होती है वर्सेस ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता होता है कि वो हर जगह मुनाफा नहीं कमा सकते। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम है द ग्रेट मिडिल और द अपर मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री। तो दोस्तों हमारी रिस्क एपेटाइट इतनी ज्यादा नहीं है। हमें बहुत समझदारी के साथ अपने पैसे को लगाना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट ही एक अच्छा तरीका है अगर आप ट्रेडिंग से उसे कंपेयर करें। ट्रेडिंग में है बहुत हाई रिस्क पैसा लूज करने का। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट की राह पकड़ें। अब दूसरी तरफ अगर बात करें कि अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो क्या ये इतना ही आसान है कि आप एक कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े बहुत समझें और उसमें पैसे डाल दें? जी नहीं, ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आपको ये समझना है, आपको इसमें भी टाइम लगाना है थोड़ा इनिशियली, ताकि आप मेन फंडामेंटल समझ पाएं कि आपको क्या चीज़ें रिसर्च करनी है कहीं पर भी निवेश करने से पहले। ये जितना आसान सुनने में लगता है उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग के साथ, उसके मुकाबले काफ़ी आसान है। तो अगर आप थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ी बहुत वो चीज़ें लगाएंगे जो आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी होंगी, आपको समझ आ जाएगा कि वो कंपनी या वो बिजनेस जिसमें आप निवेश करना चाह रहे हैं वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों अंत में सिर्फ यही दोहराना चाहूंगा कि अगर आप भी मेरी तरह हैं एक रिटेल इन्वेस्टर, तो फोकस करें इन्वेस्ट करने पे, ट्रेडिंग की राह अभी ना पकड़े। ये सीखने के लिए चाहे आप मेरे चैनल पे आए, चाहे कोई भी और सोर्स चूज करें, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सोचे समझे डिसीजंस ले, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले, अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने और मुनाफा कमाते रहें। अब मैं कहूंगा आपको धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी प्रकार रेगुलरली नए टिप्स, नए वीडियोस, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आपके लिए आता रहूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के साथ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड और सोशल सर्कल में जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन काम की लग सकती है। मिलते हैं बड़ी जल्दी। थैंक यू।